जैसा कि मैंने अपनी पिछले साल के प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ऐसा क्या है कि कुछ दिन के लिए हमारे सभी देवी देवताओं का रूटीन, एक्चुअली जैसे हम सब ऑफिस में वर्क करते हैं ना, स्कूल्स में वर्क करते हैं, उसी तरह से क्योंकि हमारे परम भगवान विष्णुदेव देवशयनी एकादशी के दिन 5 महीने की शयन में चले जाते हैं, तो अब सृष्टि का संचालन तो देखना पड़ेगा ना। तो वो अपना कार्यभार 1 बाय 1 सभी देवी देवताओं को सौंप कर जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले देवशयनी एकादशी के बाद नंबर आता है गुरु पूर्णिमा। हमारे गुरु जो हैं गुरुदेव, वो 4 दिन के लिए कार्यभार संभालते हैं। फिर आती है श्रावण मास, जो कि हमारे देवों के देव महादेव भोले बाबा कार्यभार संभालते हैं। फिर 1 महीने कार्यभार भोले बाबा ने संभाला। फिर आते हैं हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया जी। हाँ जी, हमारे कृष्ण भगवान कुछ दिन के लिए कार्यभार संभालते हैं। फिर आते हैं हमारे गणपति बाप्पा। जी हाँ, अब यह समय जो चल रहा है 10 दिन का कार्यभार गणेश जी को संभालना है। और उसके बाद फिर आते हैं हमारे सभी पितृदेव। जी हाँ, धरती पर हमारे पितरों का आगमन होता है और 16 दिवसीय इस पूजा में हमारे पितृ 16 दिन के लिए धरती पर विराजते हैं और हम पर अपना आशीर्वाद बनाते हैं। तो उन दिनों आफ्टर अनंत चतुर्दशी के बाद जैसे ही हम गणेश विसर्जन करते हैं, या गणेश जी, मेरे अकॉर्डिंग तो दिस इज नॉट गुड फॉर विसर्जन, तो जैसे ही गणेश जी वापस अपने भ्रातृ कार्तिकेय महाराज से मिलकर अपने घर वापस नॉर्थ हिमालयाज में पहुंचते हैं, फिर कार्य संचालन दिया जाता है हमारे पितरों को, और हमारे पितृ ही हमारी धरती पर 16 दिन के लिए हम सब बच्चों को आशीर्वाद देते हुए ये कार्यभार संभालते हैं, जो कि हमारे विष्णुदेव ने सभी के लिए दिया है। 1 बाय 1 सभी देवी देवताओं का कार्य घोषित है कि जैसे देवशयनी एकादशी आती है और भगवान श्री विष्णु नारायण भगवान 6 महीने शयन निद्रा में पहुंचते हैं, तो सभी देवी देवताओं को कार्यभार सौंपकर अपना टीम वर्क जो है, जैसे बताया मैंने, उस तरह से ही सौंपकर चलते हैं आगे। तो अब पितृ विसर्जन अमावस्या के नेक्स्ट ही डे ही हमारी मात भवानी में देवों के देव महादेव की धर्म पत्नी, हम सब की जगत जननी माँ अम्बा का प्राकट्य होता है। और 9 दिन के लिए यह कार्यभार दशहरा तक का माता रानी ही संभालती हैं, हम बच्चों का ख्याल रखती हैं, हम पर अपनी आशीर्वाद बनाती हैं। और हमारे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ही माता की सभी जगह पूजा की जाती है। सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग माता रानी की पूजा करते हैं। और फाइनली माता रानी के नवरात्रों का समापन विजयदशमी दशहरा के दिन होता है। और दशहरा पे, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री राम भगवान ने रावण को मारकर माता सीता को अयोध्या वापस लेकर गए थे। अब आगे का कार्य आफ्टर दशहरा हम सब बेहद और ज्यादा हर्षोल्लास से भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के दिलों में बेहद उमंग और तरंग छाई होती है हमारे सबसे बड़े त्योहार दीपावली, शुभ दीपावली की। उससे पहले करवा चौथ का पावन पर्व, जो कि सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, तो भगवान गणेश से आशीर्वाद लेकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो यह कार्यभार आता है माँ लक्ष्मी पर। माँ लक्ष्मी संभालती हैं गणेश प्रभु और माँ सरस्वती, और यह पूजा चलती है करवा चौथ, अहोई, आठे अष्टमी और आपका धनतेरस, जिसमें हम धन कुबेर
कुबेर भगवान की पूजा करते हैं, धन के स्वामी कुबेर भगवान की पूजा करते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की रिद्धि सिद्धि देने वाले हमारे गणेश प्रभु की भी पूजा करते हैं। तभी तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि गणेश प्रभु 10 ही दिन के लिए आप पे आशीर्वाद बनाते हैं, क्योंकि हमारे सभी व्रत त्योहार जो कि हमारे पतियों की लंबी उम्र के लिए होते हैं या कोई भी व्रत होते हैं, तो वो गणेश प्रभु की उपासना पूजा आराधना से ही शुरू होते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद लेके हम ये व्रत पूजा करते हैं। तो ये कहना तो बेहद ही गलत होगा कि ओनली 10 डेज हम अपने गणपति महाराज की पूजा करते हैं। उनका आशीर्वाद तो अनवरत हमारे सिर पर बना होता है। फिर दीपावली के शुभ कार्य के बाद, दीपावली के शुभ पावन अवसर त्योहार के बाद फाइनली छठ पूजा सूर्यदेव से, फिर से छठ पूजा माता की पूजा होती है और सूर्यदेव के बाद देवोत्थान एकादशी आती है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन हमारे भगवान सृष्टि के पालन करता हमारे श्री हरि विष्णु नारायण भगवान 6 महीने की घोर निद्रा से जागकर अपना फिर से हम बच्चों का लालन पालन पोषण करने के लिए कार्यभार संभालते हैं। और देखिए ये ब्यूटीफुल पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सभी देवी देवता उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और आई कैन से अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उन्हें सौंपते हैं कि भगवान जी आप जब गहरी निद्रा में सोए थे और हमें ये कार्य दिया था कि हमें इन दिनों 5-6 महीने ये कार्य सृष्टि का, धरती का संभालना है, तो हमने इस तरह से ये कार्य किया। तो देखा ना दोस्तों आपने कि हमारे देवी देवताओं का भी कार्यभार मतलब फिक्स्ड है कार्यभार कि उनको कब किसको कौन से हमारे भगवान हम पर आशीर्वाद देते हैं और हमारा कार्य संपन्न करते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है, फाइनली सभी माँ बापों के लिए बेहद प्रिय मंथ शुरू होता है शादियों का, उनके बच्चों की शादी का विवाह कार्य और सभी शुभ कार्य गृह प्रवेश के लिए हमारे विष्णुदेव साक्षात जग ही जाते हैं, तो वह कार्य शुरू होता है। तो देखा ना आपने कैसे हमारे सभी देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आपकी हिमानी अब विदा लेती है। आज का मेरा ये कंटेंट जो कि हम सभी के लिए बेहद रोचक है, हमारे प्यारे इतने अच्छे त्योहारों का सीजन जो आ रखा है, शुरू हो चुका है, तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा? इफ यू लाइक इट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हिमानी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार। और आगे भी इसी तरह के और कंटेंट के साथ फिर से मिलेगी आपकी हिमानी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, बाय बाय।